नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सगराइबा स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्त, जैसे कि हम SSC GD 2022-23 की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे थे और इससे पहले हम 2024 के क्वेश्चन भी कर चुके हैं। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी तो आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाके वो सारी क्लासें देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन, एक विलेन में 50 लीटर दूध है और 10 लीटर दूध को समान मात्रा में पानी से प्रस्तावित कर दिया जाता है। फिर से 10 लीटर मिश्रण को 10 लीटर पानी से प्रस्तावित कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया एक बार और दोहराई जाती है, तो अंतिम विलेन दूध की मात्रा बताओ। मतलब कुल मिला के 3 बार की बात है। देखो दोस्त, अगर मैं बात करूँ तो पहले दूध 50 रहा होगा और फिर कितना रह गया होगा 40। अगर रेशियो लोगे तो 5 से 4 रह गया। तो ये प्रक्रिया कितनी बार दोहराएगी? 5 से 4 एक बार में, फिर 5 से 5 4 दूसरी बार में, फिर 5 से 4 तीसरी बार में। यानी बोल सकता हूँ कि अगर पहले 125 दूध था तो अब जो दूध की मात्रा रह जाएगी वो कितनी रह जाएगी? 64 रह जाएगी। है कि नहीं भाई? तो पूछ क्या रहा है? अंतिम विलेन में दूध की मात्रा पूछा, 64 की वैल्यू पूछी, 125 की दे रखी है। तो मैं बोल सकता हूँ 50 बराबर 125 गुणा 64 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 25 दूनी 50 और 25 पंचे 125, 64 दूनी 128 और डिवाइड कर देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, 2 बचेंगे, 5 25 और 3 5 6 का 30। तो ये मेरा आंसर आएगा 25.6 लीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। यदि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि के मामले में 1,00,000 रुपए की राशि दो समान वार्षिक किस्तों में 2 सही 3/4% चक्रवृद्धि ब्याज से प्रतिवर्ष की दर से वापस की जानी है, तो प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा? अब एक बात बताओ, बोला है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा? किस्त, ठीक है, प्रति दर्श की रेट है, तो देखो रेट कितनी है? 4 दूनी 8 3 11/400। यानी अगर पहले वर्ष राशि 400 थी, दूसरे वर्ष कितनी हो जाएगी? 411। सर ये किस्त का किस्त आता है, क्या आती है? किस्त। तो ऐसे ही दूसरे वर्ष क्या होगा? इसका स्क्वायर कर दो तो 1600। ठीक है, और किस्त कितनी हो जाएगी? 411 मल्टीप्लाई 411। तो 411 मल्टीप्लाई 411। तो देखो किस्त तो समान रहेगी। तो दोस्त इसमें क्या करेंगे? देखो एक बात को समझो, तो यहाँ भी 411 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ भी 411 से करना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं समझ गए मेरी बात? ठीक है सर, आ जाओ। देखो तो जोड़ लो, कहते हैं मूलधन कितना हो रहा है, तो देखो ये हो जाएगा 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक है, और ये कितना है? 16,000, 1,60,000, 1,60,000। ठीक है, तो देखो टोटल जो आपका हो जाएगा मूलधन कितना हो जाएगा? 4 4 4 6 12 और 2 3, तो 32 3,24,400 है ना। ये हमारे हिसाब से है, लेकिन उसके हिसाब से कितना है? 1,00,000 रुपए है। तो इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 3,32,000 की। तो देखो मैं बाकी चीज़ें मिटा रहा हूँ क्योंकि उससे मेरा कोई काम है नहीं है। तो देखो जरा, आप बोलोगे सर देखो इसकी जगह वैल्यू रख सकता हूँ, ये वैल्यू जो बराबर है वो कितने के बराबर है? आप बोलो सर 1,00,000 के बराबर है। 1,00,000 के बराबर है कि नहीं? 5 जीरो है ना। ठीक है, और वैल्यू निकालनी है आपको, क्या पूछिए? तो प्रत्येक किस्त बताओ। 411 इंटू 411, इसकी वैल्यू आपसे पूछी है, तो निकालो। देखो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, और इनका मल्टीपल निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे? देखो इसको 400 मान के 411 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो 0 0, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 चौक 16। फिर यहाँ से 11 से करेंगे। ठीक है, तो 1 2 5 और 4, यह आ जाएगा 1 2 5 4 9, 4 4 8 6 और 1, तो 168,921, 168,921 है ना। अब ये जीरो को छोड़ देते हैं अभी फिलहाल के लिए, अपन को डिवाइड करते हैं। देखो तो डिवाइड देना पड़ेगा, ये तो ऊपर आएगा, तो देखो ये आएगा 168,921 और डिवाइड करना है 3,244 से। तो देखो कहीं ना कहीं 5 बार ही जाएगा, क्योंकि 3 से देखो ये 16 है, ये 3 है, तो 5 पत्ते 5 15, सारी ऑप्शन 5 से शुरू थे। तो देखो 32 44 इंटू 5 करेंगे, तो 5 चौको 20, 5 चौको 20, 2 22, 5 दूनी 10, 2 12, 5 तीन 15, 1 16, तो 1622 16,220 आएगा। तो 5 बार में करेंगे तो 16,220 आएगा। यहाँ डिवाइड कर माइनस करेंगे तो जो 2 बचेगा, 9 में से 2 गए 7, 8 में से 2 गए 6, 6 में से 3 गए, है ना। अब देखो यहाँ से निकाल, यहाँ से एक क्या आएगा? एक नीचे आएगा। ठीक है, तो देखो आप भी जानते हो 2 बार जाएगा, कोई 1 बार तो जानेगा नहीं, तो एक 2 बार जाएगा तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, बाकी ये मेरे आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, अब देखो 2 ही बार जाएगा क्योंकि ये कम लिखा है बहुत ज़्यादा। अगर तुम 3 बार करना चाहोगे, 2 बार करके देखो पहले, तो 8 8 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 6 4 8 8, 6 4 8 कम आ रहा है, तो दोस्त यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला पी क्यू और के कार्य को 20 30 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन पी की सहायता करते हैं तो कार्य कितने दिनों में खत्म होगा? देखो 20 30 60, 30 दूनी 60 और 1, और पी की क्षमता 2 है। तो बोला है कि यदि क्यू और आर प्रत्येक तीसरे दिन कहाँ सहायता करते हैं, मतलब देखो पहले दिन कौन करेगा?
3 काम पी करेगा, दूसरे दिन भी पी करेगा, और तीसरे दिन आके ये दोनों भी साथ दे देंगे तो 3 और 3 6 काम हो जाएगा। मतलब कुल मिला के 3 दिन में जो काम होगा वो 6 6 12 काम होगा। ठीक है, 3 दिन में तो 12 पंचा 60 और 5 तिया 15, तो 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 1,000 रुपये मूलधन 16% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज लगभग क्या होगा। देखो, जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है, इस लाइन ने क्वेश्चन को कठिन बना दिया दोस्त। अगर रेट 16% अगर 2 वर्ष की होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब क्या हो गया, रेट तो आधी हो जाएगी, 8% होगी अर्धवार्षिक है, और टाइम आपका हो जाएगा 4 साल। समझ रहे हो इस बात को। तो रेट आधी हो गई, 8% का मतलब होता है 4 दूनी 8 और 4 पंच और 25 बार, यानी कुल मिला के बात ये है कि 25 पावर 4 और 28, 5 5 2 27 की पावर 4 को सॉल्व करना है यहाँ से। ठीक है, और मूलधन कितना है, मूलधन है आपका 1,000 रुपये। तो कहीं ना कहीं देखो उस क्वेश्चन तो कठिन बनेगा ही। और बोला है लगभग में आंसर क्या होगा, तो लगभग में पूछा है। देखो दोस्त, सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन एक बात को समझना ध्यान से। अगर इसको है ना उससे कर दिया जाए, किससे, सक्सेस, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ज़्यादा सही रहेगा। तो देखो a+b+a+b+a/100 करेंगे, तो यहाँ से जो निकल के आएगा 8+8 16 और 8×2 64, यानी 16.64%, और यहाँ भी निकल के आ जाएगा 16.64। ठीक है कि नहीं भाई, 8 रेट 4 4 बार होगी ना। देखो ये 2 साल की ये आ गई स्टार्टिंग, और 2 साल की ये आ गई। अब ये 16.64 और ये 16.64, इन दोनों में और लगेगा सक्सेस, तो ये कितना हो जाएगा, 16 16 32 और 64 दूनी 128, तो आ जाएगा ये 33.28। कितना आएगा, 33.28 प्लस 16.64 गुणा 16.64 और बटे 100। तुम भी जानते हो, देखो 1 2 3 2 4 और 4 2 6 जीरो आएगा, कहीं ना कहीं 1% और आ सकता है रेट। वही रेट और कितनी आएगी, यहाँ से 1% और निकलेगी, 1 से 2% बस, इससे ज़्यादा नहीं निकलेगी। तो निकाल लो इसका अप्रॉक्स, कैलकुलेशन करके देखते हैं, अगर नहीं आएगा तो फिर कुछ करेंगे ही, है ना। देखो पहले मैं क्या कर रहा हूँ, 34% निकाल देते हैं पूरापन। तो देखो 10,000 का, आप बताओ, 34% बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो ये खत्म हो गए, तो जाएगा टोटल 3400 रुपये। ठीक है, तो देखो 3200 मेरा आंसर नहीं होगा, 3300 भी मेरा आंसर नहीं होगा, तो देखो और 3800 पहुँचेगा, क्योंकि 1 2% निकलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, दोस्त 3604 ही मेरा आंसर होगा। इतनी अप्रॉक्स कैलकुलेशन अब करनी पड़ेगी दोस्त, है ना, इतना तो आपको सोचना ही पड़ेगा। देखो ये लिखा है 0.25, तो 25 से कम 25 और 25 चौको 100, x बराबर 3/8। इतनी बात समझो, 3 से 4 8, तो देखो कितना आ जाएगा, तो जो आ जाएगा x बराबर 2/3, पॉइंट लगाएंगे तो 0.3 18, 0.6, और फिर 2 बचेंगे तो 0.66 करके आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि एक प्राकृत संख्या 2 3 4 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में एक शेष बचता है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ। देखो पहले एल्सियम दो, 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 पंचा कितना होगा, 24 पंचा 120 होता है। देखो 4 3 12, 12 दूनी 24, अच्छा सॉरी 4 3 12 दूनी 24, तो 24 वो छोटी संख्या है जिसको विभाजित करने पर क्या बचेगा, कितना बचेगा, आपका बचता है आपका एक शेष बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अपने एलसीएम ही गलत ले रहे हैं भाई। देखो 4 तिया 12, 12 ही एलसीएम आएगा, 12 नंबर 108 होता है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 12 से कटने वाली, और एक शेष पर बचता है, तो एक घटा, एक और जोड़ दो इसमें, तो आ जाएगा आपका आंसर 109। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक बस ने 15 किलोमीटर की चाल से 60 किलोमीटर, 25 किलोमीटर चाल से 100 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चाल से 20 किलोमीटर की दूरी यात्रा तय करती है। और सर चल बताओ, देखो चार टाइम पे इस टोटल स्पीड कितनी है, 60, 160 और 180, टोटल दूरी कितनी है 180। टाइम कितना है, यहाँ भी 15 चौको 60, 25 चौको 100 प्लस 20, 5 चौको 20, तो 4 4 12, 12 टाइम आ जाएगा, तो 6 दूनी 12, 36 18, 2 से 6 दूनी 12, 36 18, 0 4 8 12। ठीक है, टोटल दूरी 180 है ना, तो ये आएगा टोटल 15। लेकिन दोस्त हुआ क्या है कि चाल पूछी मीटर पर सेकंड में, तो किससे करेंगे, 5/18 से कर देगा, 3 5 15, 3 6 18, तो आएगा 25/6। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई।
बोला एक चतुर्भुज विकर्णों का आधा 75 सेंटीमीटर 90 सेंटीमीटर समचतुर्भुज क्षेत्र बताओ। 1/2 D1 इंटू D2 होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2। अगर आधा 75 है तो पूरा 150 होगा, आधा 90 तो पूरा 180 होगा। दो से किसी किसी को काट लो, 90 को काट लो, ज़्यादा सही लगेगा। 15 90 135 और डबल जीरो, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चोर 12 मीटर की चाल से दौड़ना शुरू करता है। 10 सेकंड दौड़ने के बाद एक पुलिसकर्मी उसी दिशा में 14 मिनट की चाल से दौड़ पकड़ने में दौड़ से करता है। पुलिसकर्मी की और चोर कितना समय लगेगा? देखो सिंपल सी बात है यार, 12 सेकंड में 120 मीटर चला जाएगा। ठीक है, फिर इन दोनों की चाल घट जाएगी तो ये रह जाएगी चाल 2.5 पॉइंट टाउन नीचे ऊपर चला जाएगा 100। तो 25 5 दूनी 10 5 चौक 20 240, फिर 5 से काटेंगे तो 5 चौक 20 5 40 48 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, केवल 40 एक को 40% मत मिले, वह 50 मतों से चुनाव हार गया। देखो एक को 40 मिले होंगे तो दूसरे को 60 मिले होंगे। एक की वैल्यू कितनी आएगी? 50। पूछा क्या है? मतों की कुल संख्या 500। नहीं 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 नहीं, कुछ और रहा है। 40% मत मिले और वह 50 मतों से चुनाव हार गया, यह मानते हुए कि चुनाव में कोई अमान्य मत नहीं है। ठीक है, 20 दूनी 40 20 60। एक की वैल्यू कितनी आ रही है? 50। तो 50 10 की वैल्यू 500 आनी चाहिए भाई। नहीं सॉरी 5 है ना, 3 तो 5 होता है। तो 0 5 25 250। तो कितना वोट आ गया? टोटल 250। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक दिवसीय मैच में एक क्रिकेटर की टीम के 11 खिलाड़ियों का औसत स्कोर 32 था। 10 खिलाड़ी द्वारा बनाए गए रन इतने थे तो 11 खिलाड़ी के औसत था। तो बताओ टोटल टोटल स्कोर कितना हो गया? 2 5 3 352 रन हो गया। अब इसके गिन लो कितने हो रहे हैं। 61 सॉरी 62 हो जाएंगे ना, 62 2 64 64 और 96 जोड़ लो तो 6 4 10 64 और 96 ना, 6 4 10 9 6 15 116 160 ये हो गए। 160 और 20 181। 181 और 3 कितना होता है? 184। 184 194 204 और 214 214 और 32। तो 4 2 6 4 246 246 और 9 255 255 4 269 आ जाएगा यहाँ टोटल मेरे हिसाब से। तो 269। ठीक है, तो 12 में से 9 गए 3 बचे, ये जाएगा नहीं। तो 14 में 6 गए 8 और 2 में 2 गए 1। तो आपका आंसर आ गया 83, ये रहा। ठीक है, देखो दोस्त आ जाओ। 80 के निश्चित कार्य को पूरा करता है उसे 70 रुपये के कुल वेतन मिलता है। 70 रुपये मिलते हैं, जबकि कनिका और समान कार्य को करने में 165 रुपये का कुल वेतन मिलता है। आशीष और कनिका दैनिक मजदूरी 3.5 रुपये है। यदि वे दोनों इसे एक साथ करते हैं तो कार की लागत क्या है? देखो एक बताओ, 70 रुपये मिलते हैं इसको, तो 3.5 रुपये मिले होंगे दिन के हिसाब से। 70 काम करेंगे तो कितना मिल जाएगा? आप बताओ, ऊपर जाएगा 35 दूनी 70, यानी इसको 20 रुपये मिले होंगे, यानी इसने 20 दिन में काम किया होगा। यही तो बात है। देखो कनिका ने 165 काम किया है, कितने के हिसाब से उसकी रेट कितना दे देती है? एक दिन का इतना लेती है ऊपर, तो 55 से 3 बार गया, तो नहीं कनिका 30 दिनों करेगी। इन दोनों की क्षमता मान लो, यहाँ से निकाल दो क्षमता 3 और 2। अब उधर टोटल उन्हें, तो यार क्षमता आ गई 3 और 2। बोला जब वो दोनों मिलकर काम करते हैं तो टोटल रुपए कितने होंगे? पूछ क्या रहा है? अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों कार्य करते तो 5 काम करते तो टोटल ये काम कर लेते 12 दिनों में, 12 दिन में करते। और दोनों 12 दिन में कितनी मजदूरी लेते हैं? अब बताओ, इसकी 5 है, 5 6 3 9 रुपये लेते, तो 12 काम करने के कितने रुपये ले लेते? ये 108 रुपये ले लेते। ये आपका आंसर हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 पंखे खरीदता है और 10 पंखों का क्रय मूल्य 8 पंखों में बेच देता है, उसका लाभ परसेंट 4 और 5। यानी देखो 4 CP 4 है और SP 5 है, एक की वैल्यू 4 पे 1 का लाभ 25%। मेरा आंसर आ गया। बराबर कर लेना है ना, 10 पंखों का SP बराबर है, 10 पंखों का CP बराबर है 8 पंखों का SP के बराबर। ठीक है, बोले एक कस्बे में 5,000 लोग हैं, एक चुनाव में मतदान कर सकते हैं यदि पुरुष मतदाताओं की संख्या में 11%, महिलाओं की में 20% वृद्धि होती है, मतदाताओं की कुल संख्या में 6,330 हो जाती है, तो कस्बे में क्रमश पुरुष और महिला की मतदाताओं की प्रारंभिक संख्या कितनी थी? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, मिक्सचर एलिगेशन का। मुझे बताओ टोटल वृद्धि कितनी हो रही है? तो आप बोलोगे सर देखो जी घटा लो 0 3 13 में से 5 गए 830 की वृद्धि हुई टोटल कितने पर? 5500 पे।
और गुणा कर 200। यहाँ से परसेंटेज निकाल लो, बस इतनी वृद्धि हो रही है। 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5 कितने बचे? 3, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। तो ये नहीं बोल सकता हूँ मैं 166, 166 सही 11 बटे इतने परसेंट की वृद्धि होती है ओवरऑल। तो बस यही तीन तो चीज़ें चाहिए होती हैं हमको। तो देखो इधर पहले हाँ, पुरुष में कितनी हो रही थी? 121, महिलाओं में कितनी हो रही थी? 120, और टोटल जो हुई है 166 इन बटे 11 की। तो बस यहाँ से संख्या निकल जाएगी। तो इस 11 को हटाने के लिए अपन यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 तो ये 121 हो जाएगा, और यहाँ करेंगे तो ये 220 हो जाएगा। बस देखो यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 4, बस 45, और यहाँ से घटाएंगे इसको तो 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गए 4, ठीक है। और यहाँ कितना बचा? 11, 11 में से 6 गए 5, 54 बचा। अब देखो 9, 9 छक 54, 9 पंचे 45। तो हमारे हिसाब से 6 और 5 टोटल 11, हमारे हिसाब से 11 है, लेकिन टोटल संख्या कितनी थी? 5500। तो एक की वैल्यू आ गई 50। पूछ क्या रहा है? पुरुषों की महिलाओं की प्रारंभिक संख्या। देखो कितनी आ जाएगी भैया? आप देखो 11 पंच 55, एक की वैल्यू 5 आ गई है। तो अब यहाँ से तो निकालना आसान हो गया। पहले किसकी पूछी है? पुरुष की। देखो पुरुष की कितनी हो जाएगी भाई? तो 5 छः 3, 3000, और 11 पचम 25, तो 2500, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई। सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है भाई, तो इसको तो सॉल्व कर ही लेते हैं। तो पहले ब्रैकेट 9 दूनी 18, 18 और 7 25, है ना? 25 और गुणा 5/7 सॉल्व कर लेंगे। 5/7 तो 25 सत्ते 175, 175/7, और ये 2 गुणा, इसको गुणा में चेंज कर लेंगे तो ये 7, तो 2 गुणा 7 ऊपर 175 नीचे, ठीक है कि नहीं भाई? तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इस तो सॉल्व हो नहीं सकता। अभी इसको आ जाओ, इसको सॉल्व कर लेते हैं भाई। सॉरी, इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना? अब देखो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना चाहूँ तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ये डिवाइड सॉल्व होगा। तो देखो 6 से 3 बार चला जाएगा, और 5 से ये 3 बार चला जाएगा। देखो 6 3 18, और 5 3 15, ये चला गया। तो यहाँ बचा 1 माइनस, और ये बचा 2 नी 24, तो ये माइनस का 1 बचेगा। तो यहाँ से इस पूरे को सॉल्व करने पे आएगा -1, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा था? ये बचा था 14/175, 175। तो 175 एकम से 175, है ना? 175 एकम 175। तो सवाल तो बहुत बड़ा बन रहा है यार, क्या कर रहा है? अब देखो अपन ने गलती कहाँ कर दी है? गलती अपन यहाँ कर गए। देखो ये 7 9 25 हो रहा था, 25 पंचे 125 होगा, 175 नहीं, तो यहाँ 125 आएगा भाई। कितना आएगा? 125, ठीक है। पूरे ही कर लेते हैं दोबारा यार, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, क्या दिक्कत। देखो दोबारा समझाता हूँ मैं। अरे आजा भाई, नखड़े ले लेता है बार बार। चल देखो 9 दूनी 18, 18 7 कितना होता है? 25, ठीक है। और 25 25 125, 125/7 आ जाएगा, 125/7। और ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा, तो 7 दूनी 14 ऊपर और 125 नीचे आ जाएगा। समझ गए इतनी इस बात? ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 6 से 6 3 18, और 5, 5 एकम 5 3 15, 3 से 3 ये कट गया, तो ये 12 दूनी 24। तो यहाँ 1 माइनस 2 बचेगा, तो 2 माइनस 1 आ जाएगा, -1। लेकिन एक 189 ऊपर क्यों आ रहा है भाई? इतना कहाँ से सॉल्व हो जाएगा? ये 15 ही है ना? तो 5 15 यार, समझ में नहीं आ रहा, जो 15 लिखा है क्या लिखा है? अब देखो, अरे यार बिल्कुल ही गधे ही हो गया बिल्कुल। बेटा यहाँ पे सॉल्व करने पर 9 आएगा। कितना आएगा? 9, और 9 माइनस 2 करेंगे तो 7 आएगा प्लस का। अब कर लो 125, 100, देखो 700, और 700 तो ये आ जाएगा, और 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, और तो ये आ जाएगा 5 7 875। 875 माइनस 14 करेंगे, 875 प्लस 14 करेंगे, सॉरी। तो 5 4 9 8 8, तो ये ऊपर आ जाएगा 889/125। इस क्वेश्चन का मैंने कचड़ा ज़्यादा कर दिया सिंपलीफिकेशन का, है ना? देख लेना, बाकी समझ में आ जाएगा। एक गोले का त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसके गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान उसके आयतन कितने, संख्यात्मक मान का कितना % है? देखो ये होता है 4πr², 4πr²। आर कितना होता है? 36, ठीक है। और आयतन कितना होता है? 4/3 पाई,
आर क्यू। तो ये कितना हो जाएगा 36, 36 इंटू 6 कर देता हूँ बस, ठीक है। देखो आई से पाई चढ़ गया, 4 से 4 आ दिया, ठीक है भाई। और 36 से ये 36 चला गया, और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 2। तो बोला है संख्या द्वारा कितना परसेंट है, तो एक इसका कितना परसेंट है, एक का एक 50% होता है, खत्म हो गया सवाल। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 4.5% की प्रतिशत छूट दी जाती है। एक लड़की ने 191 रुपये में वस्तु खरीदी, वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। देखो 4.5% की छूट, यानी जो वस्तु दी गई है वो 95.5 में दी गई होगी, और 95.5 की वैल्यू कितनी, 191 अपने को चाहिए गुणा 100 की वैल्यू, ठीक है। पॉइंट हटाओ, ऊपर जीरो लगा दो, ठीक है। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, जीरो। 5 से 19 बार, और 5 एकम 5, 19 से बिल्कुल 10 बार जा रहा है, और 10 दूनी 200 रुपये, ठीक है। खत्म हो गया सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। 20 चूड़ियाँ खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है, रिया को मिलने छूट बताओ। देखो 25 रुपये की चीज़ पर उसे 5 रुपये की छूट मिलती है, 25 एकम 25 और गुणा 100। तो 25 एकम 5 एकम 5, 55 25, 5 से काटेंगे 20 बार, क्या 20%, ठीक है। 25 वस्तुएं इतने में खरीदी गई और इतने में बेची गई, वस्तु पर लगभग लाभ परसेंट बताओ। हाँ, वस्तु कोई मतलब ही नहीं, वस्तु की बात ही नहीं करी तो काम खत्म। देखो 12,675, और खरीदी कितने में थी, 86, 25 में, तो 0, 5, 0, 12 में से हट गया 4, तो 4,050 का लाभ होता है कितने पर, 8625 पे, गुणा कर 200, ठीक है। इसको हटाओ, आ जाओ काटा पीटी शुरू करते हैं, जैसे उसने तुम्हारा काटा था। तो 5 दूनी 10, 20 आ गया। तो 5 एकम 5, 3 बचे, 5 सत्ते 35, एक बचा, 5 दूनी 10, 2 बचे, 55 25। अब देखो 5 चौको 20, 4 से कट रहा है अभी देखो 5 दिया 15, 2 बचे, तो 5 चौको 20, 55 25, ठीक है। अब देखो 5 से फिर काट दो, 5 छक्के 30, 5 छक 30, कितना बचा 4, और 5 नम 45, 4 बचेगा भाई, 4 तो गलत बच रहा है क्योंकि बचना नहीं चाहिए। चलो देखते 69, 5 अट्ठे 5 40, और 810 बार, ठीक है, ठीक है। अब देखो 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, और 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 210, 170। हो गलत कर दिया क्या, ठीक है भाई, पूरा पूरा तो कट नहीं रहा यार। तो 0, 0, 4 सत्ते 28, 5 लाई 2, 4 दूनी 8, 10, 8 तो 10, ये आ गया 23, ठीक है। 23 चौको 92 होता है, तो 4 बार जाएगा, कितने बचे जाएंगे, 92, 6, 10, 16, 160 हो गया, ठीक है 160। अब देखो 23 का बड़ा कितनी बार पढ़ सकते हैं अपन, 23 पंचे 115, 23 छक्के 138, 23 30 छक्के 38, 23 सत्ते 161 होता है, तो 23 अट्ठे 23 27 छक्के 138, 6 बार जाएगा, है ना। 23 छक्के 138, 6 बार जाएगा, 46 पॉइंट करके आंसर आएगा। तो देखो ये मेरे आंसर एक भी नहीं हो सकते, फिर यही आंसर होगा, क्योंकि 46 भाई कम थोड़ा ना हो सकता, आंसर तो ज़्यादा ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। बोला ए बी का अनुपात यहाँ से निकालोगे पहली वाली इक्वेशन से, तो ये आ जाएगा आपका 2, ए आ जाएगा 2, और बी आ जाएगा 3, और दूसरे वाले से निकालोगे तो बी 3 ही रहेगा, सी आ जाएगा 5, खत्म हो गया, क्या दिक्कत है, 2 3 5, ये आपका आंसर, ठीक है दोस्त। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।